देखिए सवाल में दिया है क्या, रोहन सोहम का वेतन, रोहन और सोहम का वेतन कितना है, 2:3 है। ठीक है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2,000 रुपए की वृद्धि करी जा रही है, तो उनका वेतन दिया है और प्रत्येक के वेतन में 2,000 रुपए की वृद्धि कर रहा है, तो नया अनुपात जो है वृद्धि करने पर अनुपात बदलेगा। जब दोनों के अनुपात में वृद्धि हो रही है, वृद्धि करने पर 40:57 हो जाता है। सोहन और रोहन का वेतन क्या है, यही सवाल तो पूछा गया है काय में, कांस्टेबल में। कौन से वाले में, 2024 में, जो 60,000 वैकेंसी आई थी। और यही सेम टू सेम सवाल मेरी ही शिफ्ट के में आया था, बस संख्या बदल रही थी। यूपीएसआई में पूछा गया है, तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। अब इसको करने का तरीका आप वीडियो पॉज करके खुद से भी लगा सकते हैं, अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। जैसा कि बताया है क्या, 2:3 था, किसका, रोहन का और सोहन का। तो ये रोहन था और ये सोहन था, तो इनका अनुपात कितना दे रखा था, 2:3 दे रखा है। 2 अनुपात कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो अब ये तो अनुपात है, और संख्या क्या होंगी, अगर हमें संख्या, तो कोफिशिएंट x मान लेता हूँ। तो जब भी कोफिशिएंट की गुना कर देते हैं अनुपात में, तो वो एग्जैक्ट नंबर पता लग जाता है। तो 2x उसका वेतन हो गया, रोहन का वेतन 2x हो गया, सोहम का वेतन कितना हो गया, 3x हो गया। अब वो कह रहा है प्रत्येक के वेतन में कितनी हो रही है, 2,000 की वृद्धि हो रही है। तो रोहन के वेतन में भी कितने की वृद्धि हो रही है, 2,000 रुपए की वृद्धि हो रही है, और सोहन के वेतन में भी 2,000 की वृद्धि हो रही है। हो गया। तो जिसकी वजह से कुछ बदलाव आया, बदलाव क्या आया, अब इन्हीं का वेतन कितना हो गया, 40:57 हो गया। कितना हो गया, 40:57 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से करने का तरीका सिर्फ यही है कि यहां से इसकी गुना काय में करेंगे, 57 की इसमें गुना होगी, 40 की इसमें होगी। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो पहले बेस बनाने के लिए हम इस तरीके को समझेंगे। तो क्या हो जाएगा, 57 की 2 में गुना होगी, 57 दूनी कितने होते हैं, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, तो 114 एक्स, ये हो गया। और 57 दूनी कितना हो गया, 114, 114, और 3 जीरो है तो 3 जीरो ये लग जाएंगे। ठीक है, अब इसकी गुना इसमें होगी 40 में, तो 40 दिया कितने हो गए, 120, और x, भाई 40 की गुना 3x में होगी तो 120x होगी, 40 की गुना 2 में होगी, 40 दूनी 80 प्लस 80। ठीक है, 40 दूनी 80, और 2 के पीछे 3 जीरो है, तो 80 के पीछे भी 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमें सिर्फ एक्स एक्स वाले एक तरफ करने हैं, नंबर एक तरफ कर लेंगे। तो क्या होगा, ये देखो 114x है और ये 120x है, तो ये x वाला उठ के बराबर से इधर जाएगा, तो काय में हो जाएगा, माइनस में। बस सुविधा के लिए पलट के लिख लेंगे। तो मैं इसे क्या लिख लूं, 120x माइनस 114x। ठीक, इजिकल टू, अब ये 80x वाला देखो, ये वाला तो उठ के इधर गया, ये नंबर वाला इधर उठ के आएगा, तो 114 कितना है, 1,14,000, तो ये ऐसे ही रहेगा, 1,14,000 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस कितना हो जाएगा, 80,000, क्योंकि ये 80,000 उठ के इधर आ जाएगा, 80,000 यहाँ पे हो गया। ठीक, कोई समस्या, 120 में से 114 गए, 6x हो गया। ठीक, 120 में से 114 गए, 6x हो गया, इजिकल टू 100, ये कितना था, 80 में 20,000 और जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 1,00,000, और 14,000 ये हैं, तो 20 और 14, 20 और 14 कितने होंगे, 34,000। कितने हजार, 34,000। ठीक, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। तो अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 34,000/6। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछिए सोहम की वर्तमान आयु। सोहम की वर्तमान आयु कितनी थी, सोहम ये था 3x, इसकी वैल्यू कितनी थी, 3x। हमें तो 3x की वैल्यू चाहिए ना, तो x की तो ये थी, तो 3x की कैसे निकलेगी, इसमें ही 3 से गुना मार देंगे, तो 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 17 बार। तो 17,000 किसकी आ गई, सोहम की आ गई। ठीक, तो यहां से हम सोहम की बता देंगे। ये तो था इसका बिल्कुल बेसिक तरीका। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि हमने जो जो सवाल में कह रहा है वो वही कहा है, और लैंग्वेज में बिल्कुल इसका बेसिक सॉल्यूशन बता दिया मैंने आपको। अब इसको करने का मैंने आपको क्रॉस मेथड भी बताया था। पिछले क्वेश्चन में सेम ऐसा ही सवाल था, उसमें क्रॉस मेथड बता रखा था, उसमें भी अलग पीवाईक्यू में था, वो यही ऐसा ही सवाल था, बस संख्या अलग थी। अब इसी सवाल को खुद से क्रॉस मेथड के थ्रू बनाने की कोशिश करो। मैं क्रॉस मेथड से इसके रब करने के बाद इसे करा देता हूँ, तो इसे ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और समझने की कोशिश करिए, जिससे आगे अगर ऐसा कोई सवाल आए तो तुम्हें दिक्कत ना हो। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ।
तो इसका थोड़ा सा शॉर्ट मेथड देख लेते हैं। शॉर्ट मेथड क्या, इन द सेंस थोड़ी सी उसमें कैलकुलेशन कम है। कैलकुलेशन कैसे कम है, उसमें लिखने का तरीका हमें आता है, थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है। कैसे, जैसे ये रोहन है और ये सोहम है, ये ना रोहन और सोहम दे रखा था। इनका जो है वर्तमान को प्रेजेंट से कर ले, प्रेजेंट से रिप्रेजेंट कर लेंगे, डिनोट कर लेंगे, कहां से, प्रेजेंट से। तो कितना था, 2 अनुपात कितना था, 3 था। ठीक, अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि हो रही है। तो ये तो प्रेजेंट था, अब ये है फाइनल। अब रेशो कितना हो गया, 40:57, 40:57 है। अब ये कब हुआ होगा, जब इसमें 2000 की वैल्यू ऐड हुई होगी। 2000 इसमें हुआ, 2000 इसमें हुआ, तो 2000 इसमें ऐड हुआ और 2000 ही इसमें ऐड हुआ। पूछा क्या है, सोहम की वर्तमान वैल्यू पूछी है। सोहम कौन, सोहम ये है। पहली बात तो जो भी उत्तर आएगा 3 का मल्टीपल होगा, ना तो 3 से ये कटता, ना 3 से ये कटता। ठीक है, 34 भी 3 से नहीं कटता। और जो है, एक सेकंड रुकिएगा, 17,000 कैसे आ रहा है इसमें, क्या है, हमें सोल्व करके देखना पड़ेगा कितना, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई लगानी पड़ेगी। इसकी इससे गुना करेंगे, इसकी इससे गुना करेंगे। 57 दूनी कितने होते हैं, 114, 40 दिया 120 होते हैं। तो इनका तो आ गया 114, जब इसकी 57 की 2 में गुना करेंगे तो 114 आ गया, और 40 की 3 में करेंगे तो 120 आ गया। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 114 और 120 का अंतर, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 6 आ गया डिफरेंस। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, अब इसकी गुना इसमें करेंगे और इसकी गुना इसमें करेंगे। 4 दूनी 80, 4000 की 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80, 80,000 हो गया, और 57 दूनी 1,14,000। तो यह कितना हो जाएगा, 1 लाख, जो इनका डिफरेंस लेंगे 1,14,000 माइनस 80,000, तो ये कितना हो जाएगा, 80,000। तो ये 3 जीरो तो पीछे रहेंगी। ठीक है, और इसमें से कितना बच गया, 114 में से 80 गए, कितने आ जाएंगे, 34 आ जाएंगे। ठीक है, 20 और 14 34, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 34,000। हमसे पूछी किसकी वैल्यू है, हमसे तो सोहम की वर्तमान वाली पूछी ना, सोहम के वर्तमान वेतन कितना था, तो 3 की वैल्यू पूछी है। जब ये इसका हाफ हो रहा है तो इसका भी हाफ कितना हो जाएगा, 34,000 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना था, ये इसका आधा है तो हाफ हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये इसका आधा हो रहा है तो इसका भी आधा हो जाएगा, कितना, 17,000 आंसर। तो देखो उसमें x ना मानने पे क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्ट हो गया, क्योंकि हमने सीधा सीधा अंतर लिया। 6 बराबर कितना, 34,000। हमसे पूछी है वैल्यू 3 की, तो कितना कर दिया, और हमसे रोहन की पूछ लेता तो इसका 1/3 हो जाता सीधा सीधा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन भी अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। जो भी तरीका आपके वो सुटेबल लगता है उससे आप इसे करने की कोशिश करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित है ये। ठीक है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर बेस्ड सवाल है। क्या कहा है इसमें कि एक संख्या को, एक संख्या जो है 119 से विभाजित करने पर, किससे विभाजित करने पर, 119 से विभाजित करने पर 19 से शेषफल बचता है। मतलब कोई भी एक संख्या होगी, हमें नहीं पता कौन सी वो संख्या होगी, बट अगर हम उसमें 119 से भाग कर रहे हैं तो कितना शेषफल बच रहा है, 19 शेषफल बच रहा है। यदि उस संख्या में 17 से को विभाजित किया जाता है, 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो सवाल में ये दिया है कि यदि एक संख्या को 119 से, हमें नहीं पता XYZ कुछ भी होगी, कि अगर मान के चलो ये कोई संख्या है, उससे 119 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचता है, शेषफल बचता है 19। ठीक है, मल्टीप्लाई मान लो x टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, कुछ भी, शेषफल फिर भी 19 बच गया। ठीक, कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं। बट कह रहा है कि यदि 17 से विभाजित किया जाए उसी संख्या को, कौन सी संख्या को, ये भी ABC मान के चलो कोई संख्या थी, इसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए, तो अब मुझे एक बात बताओ, यदि 17 से उस संख्या को विभाजित किया जा रहा है और ये वाली संख्या जो है 17 से डिविजिबल है, देखो डिविजिबल हो रही है ये 17 से, बिल्कुल कट रही है, 17 सत्ते 119। तो हमें रिमाइंडर पता करने के लिए, अगर ये संख्या जो पूछी है, जिस संख्या का पूछा है और जिस संख्या से भाग दिया जा रहा था वो डिविजिबल हो जाती है, वो कट जाती है, भाग दे दिया जाता है, तो हम रिमाइंडर बताने के लिए डायरेक्ट ही उस संख्या को शेषफल को भाग कर देंगे। तो शेषफल को भाग करेंगे, 17 एकम 17, 2 बच जाएंगे शेषफल, तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, और किसी को नहीं समझ में आया है, जिसने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है, तो वो क्या कर सकता है,
अभी मैं जो है नंबर सिस्टम के भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कराऊंगा, तो आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर किसी ने इसके कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं और वो प्रैक्टिस करना चाहता है तो इसे लगाए, या फिर जिसको नहीं आता वो जैसे मैंने समझाया उसे समझने की कोशिश करे कि यदि कोई भी संख्या मान के चलो, क्या माने, अगर किसी संख्या को 25 से एक सेकंड रुकिएगा, अगर 25 से किसी संख्या को भाग दिया जाता है, 25 से किसी संख्या को भाग दिया जाता है और 12 से कितना शेषफल बच जाता है, 12 शेषफल बच जाता है। और मैं कहने लगा कि इससे अगर उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। अगर 5 से भाग, अब देखो ये सीधा सीधा कट रहा है, 5 से सीधा सीधा कट रहा है, तो हमें शेषफल बताने के लिए सीधे भाग, जो शेषफल इसका बच रहा था उससे भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, तो शेषफल कितना बच जाएगा, 2 शेष बचेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछले 5 से 7 सालों से अब तक जितने भी एग्जाम हुए उसमें इस पर आधारित जो है सवाल, जब हम पढ़ते थे, जब हम तैयारी कर रहे थे, हमने एग्जाम दिया था जिसमें मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था, और अभी जितने भी एग्जाम होते हैं नंबर सिस्टम से ये सवाल जरूर बनता है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। को भविष्य में इस प्रकार के सवालों में कोई दिक्कत ना हो। ये देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, क्या है, 17.28 डिवाइड बाई एक्स बटे में है क्या 3.6 और 0.2 इजिकल टू 2। अब इसको सरल करना है तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 17.28, ठीक, और ये है कितना है भाग में x, डिवाइड में कितना है 3.6 गुना 0.2, ठीक है, इजिकल टू 2। अब क्या होगा, इसके अपॉन में हम 1 मान लेंगे और इनकी हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 की इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये तो यही रहेगा। अब होगा क्या 17.28, ठीक, इजी भाग x, ये तो ऐसा ही रहेगा। अब ये सारा चीजें उठ के कहाँ चली जाएगी, गुना में ऊपर, इजिकल टू यहाँ ऐसे रहेगा 2 गुना 3.6 गुना 2 पॉइंट कितना है 3.6 गुना 2 गुना 0.2, सॉरी 0.2। अब क्या होगा, अब ये देखो हमें भाग करना है, अब यहाँ से तो ये भाग है, तो यहाँ से क्या होगा, भाग तो बन जाएगा गुना, ठीक, और ये 1/x में हो जाएगा। कहीं भी जैसे मान के चलो y भाग x दे रखा है, तो इस भाग का तो हो जाता है गुना, और ये इस x का क्या हो जाता है 1/x, नीचे का ऊपर चला जाता है, व्युत्क्रम बन जाता है इसका, व्युत्क्रम तो समझते हो, उल्टा हो जाता है। अब क्या है पॉइंट, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से तो 2 पॉइंट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा x कहाँ चला जाएगा 1/x ऐसे चला जाएगा, 2 पॉइंट ऐसे, तो 2 पॉइंट यहाँ से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक। अब 2 से कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4 हो गए, 4 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से कितनी बार कटेगा, 4 चौक 16 बच गया, 1 12 हो गए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 432 हो गया। अब फिर ये कहाँ से देखो 4 3 7 2 9, तो 9 से 1 कट रहा है, सीधे सीधे 9 चौक 36, 9 से कितनी बार कटेगा, 9 चौक 36, और बच गए कितने 7, 72 हो गए, 9 8 72, और 4 से ये कितनी बार कटेगा, 4 से 12 बार, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 गुना 1/x इजिकल टू 1, तो x इसके बटे में 1 मार के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कांस्टेबल में आया है, ये भी 2024 में। क्या पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, क्या है, एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, कहीं पे बेचा जाता है, कोई किसी सेलिंग प्राइस पर बेचा जाता है, यदि उस मूल्य के 2/3 जितने पे बेचा जा रहा उसके 2/3 पर बेचने पर क्या हो जाता है, व्यक्ति को 10% का हानि हो जाती है, 10% की हानि हो जाती है। यदि उसे उसी मूल मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्राप्त करने के लिए पहले तो हमें क्या होना चाहिए, सीपी पता होना चाहिए। अभी हमें सीपी तो पता नहीं है, हमें सेलिंग प्राइस पता है। मान के उसने कंपेयर किससे किया, तुलना की है उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर, मतलब 2/3 क्या है, उस मूल्य के 2/3 बेचने पर। तो जो मूल इसका सेलिंग प्राइस है SP1 है, वो कितना है 3 है, तो 3 का 2/3 कितना बैठेगा, 2 ही होगा, तो ये SP2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लू मैं, SP1 और SP2 लिख लू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब SP1 कितना हो गया 3, मूल
जो मूल वो है सेलिंग प्राइस, किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, वो निश्चित मूल्य क्या है, 3 यूनिट है। अब वो कितना हो गया, SP2 कितना हो गया, 3 का जब हम 2/3 निकाल लेंगे, 3 से तो 3 ही कट जाएगा, तो 2 ही बचेगा, तो नया SP क्या आ गया, 2। तो अब इसमें बेचने पर उसे ये कितने परसेंट की वैल्यू है, यहाँ पे ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, पर वो कह रहा है कि यदि उसके 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि हो जाती है, तो ये जो है ना हानि प्रतिशत जो है, जो 2 यूनिट वैल्यू है, ये 90% की वैल्यू है, क्योंकि 100% तो क्या होता है, CP, ठीक है, 100% तो क्या होता है, CP होता है, और 10% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब SP हो जाएगा, ये SP कितना, 90%। कौन से वाला, इस पे ही तो हो रही है ना 10% की हानि, तो ये 90% की वैल्यू आ गई, कितनी, 2। तो ये जब 90% की वैल्यू 2 है, अलग से लिख लेता हूँ, और CP निकालना है हमें, CP कितना है हमारा, 100%। तो जब 90% की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, CP की। अगर हमें CP निकालना है तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 2/90, 2/90 हो गया, और हमें 100% की चाहिए, तो गुना 100 कर देंगे, ठीक है, दिक्कत कुछ। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 10 दूनी 20/9, तो CP आ गया कितना, 20/9। अब यहां से क्या हो जाएगा, हमें रेशो लेना है, रेशो लेना है, तो 9 से सब में गुना मार देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, इसके भी नीचे भी 1 है, तो इनका एलसीएम लेके सब में 9 से गुना मारेंगे, तो 9 से इसमें गुना मारेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, इसमें 9 से गुना मारेंगे तो 18, जब गुना 9 करेंगे, और इसमें 9 से गुना करेंगे तो 9 से तो 9 कट ही जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 20, तो 27, 18, 20 हो गया। अब वो क्या कह रहा है सवाल में, मूल मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो मूल मूल्य कितना था, 27 पे बेचा जा रहा था, मूल वाला तो 27 पे बेचा जा रहा था, क्योंकि इस वाले पे तो हानि हो रही थी, तो 20 की चीज जब 27 में बेची जा रही होगी, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा होगा, 7 का। किस पे हुआ प्रॉफिट, CP पे, तो कितना है, 20, गुना करेंगे किस पे, 100 पे, तो 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, ठीक है, 35% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, अच्छा सवाल है। देखो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। तो वर्गाकार शेप कैसी होती है, वर्गाकार शेप वैसी होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, मान के चलो ये वर्गाकार शेप है, इसकी चारों भुजाएं कैसी हैं, आपस में बराबर है। अब वो कह रहा है कि एक भुजा की लंबाई कितनी है, 25 मीटर है, तो 25 मीटर ये हो गई, 25 मीटर ये हो गई, 25 मीटर ये हो गई, और 25 मीटर ये हो गई। तो अगर इसके चारों ओर घूमना पड़ेगा किसी लड़के को, तो कितना, 100 मीटर चलना पड़ेगा, कितना, 100 मीटर चलना पड़ेगा। अब वो इसकी गति कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय दिया है सेकंड में, तो जब हमारे पास दूरी मीटर में दी है, दूरी काय में दी है, मीटर में, तो समय भी हमारे पास, चाल भी हमारी काय में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो जिसको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, काय में, मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो देखो बदलना कौन सी, किलोमीटर कौन सी यूनिट है, बड़ी यूनिट है, और बदलना काय में, मीटर प्रति सेकंड में, तो छोटी यूनिट में बदलना है, तो गुना हो जाएगी काय से, 5/18 से, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा में जो भी चाल दे रखा होगा मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुना हो जाएगा, ठीक है, 18/5 से गुना हो जाएगा। तो ये मैंने समझा दिया है, बाकी इसे रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। अब हमें चाल बदलने के लिए पता लग गया, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में थी, किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो कहां से करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी स्पीड, तो स्पीड आ गई, ठीक है जी, 9 दूनी 18, तो कितना आ गया, 5/2 मीटर प्रति सेकंड, ये तो स्पीड आ गई। अब हमें चलनी है, समय बताना है, दूरी कितनी है हमारे पास, 100 मीटर, तो हमें क्या बताना है, समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, टाइम, समय को T से रिप्रेजेंट करते हैं, दूरी को D से, और समय चाल को S से, ठीक है, ये स्पीड होगी, ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। तो दूरी कितनी है हमारी, 100 मीटर, ठीक है, और हमें कहां से, हमारी चाल कितनी आई है, 5/2,
कितनी है 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, जब बटे में 2 लिखेंगे 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार, ठीक है, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, ठीक है, इसको देख लें 40 सेकंड आ गया इसका आंसर। तो कहीं अगर किसी को किसी भी प्रकार के सवाल में दिक्कत होती है, सॉल्यूशन को समझने में दिक्कत होती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसी सवाल को दोबारा आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो 40 सेकंड इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्वेश्चन देखिए, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। क्या कह रहा है, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं, ठीक है, 4 लड़के को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो हमें बताना है काम किसका बताना है, 4 लड़के और 2 लड़कियों का। तो सबसे पहले क्या हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। अब टोटल वर्क निकलेगा कैसे, जब हमें हर किसी की इफिशियंसी पता होगी। तो क्या होगा, लिख लेते हैं यहाँ पे 4 लड़के प्लस 6 लड़कियां कितने दिन में कर ले रहे हैं, 10 दिन में कर ले रहे हैं। 6 लड़के प्लस 4 लड़कियां कितने दिन में कर ले रहे हैं, 8 दिन में कर ले रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो जाए, अगर हमें एफिशिएंसी पता लग जाए, आदमी मैन और मतलब बॉयज और गर्ल का रेशो पता लग जाए एफिशिएंसी का, तो हमारे लिए टोटल वर्क निकालना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कैसे पता लगेगा, अगर हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अगर लड़के निकालने हैं कितने लड़के, तो इसे क्या कर लेंगे, इसे बिल्कुल मानेंगे कि यहाँ पे ये है ही नहीं। तो 10 की गुना 4 लड़कों में हो जाएगी, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 40 लड़के, और 8 की गुना 6 में हो जाएगी, तो कितने हो जाएंगे 48 लड़के। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 लड़कों का। तो 8 लड़कों का ये आ गए 8 लड़के। अब ऐसे ही जब हमें लड़कियां निकालनी है तो लड़कों को भूल जाएंगे कि लड़के यहाँ पे हैं नहीं। तो 10 छिंग 60 और 8 चौक 32, तो 60 लड़कियां तो ये हो गई, और 32 लड़के 32 लड़कियां ये हो गई, ठीक है। 10 की गुना 6 में करे तो 60 लड़कियां, और 8 की गुना 4 लड़कियों में करी तो 32 लड़कियां। इनका डिफरेंस कितना आ गया 28, तो 28 गर्ल आ गई। तो ये बराबर कितना हो गया 28 गर्ल आ गई। तो बॉयज और गर्ल का रेशो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो बॉयज अपॉन गर्ल की रेशो क्या आ गया, लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 7/2 आ गई, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब टोटल वर्क निकालना है, चाहे तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो, चाहे टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो। मैं ऊपर वाले से निकाल लेता हूँ। कैसे, 4 लड़के प्लस 2 लड़कियां, कितनी है 2 लड़कियां नहीं 6 लड़कियां, 6 लड़कियां कितने दिन में कर रही हैं 10 दिन में ये पूरा कार्य कर लेती हैं। तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से जो जो दे रखा है, बॉयज की इफिशियंसी कितनी दे रखी है 7, तो बॉयज कितना हो जाएगा 4 गुना 7 प्लस 6 गुना 2, 6 गुना 2 इज गुना 10 हो जाएगा। तो 4 सत्ते 28, 6 दूनी 12, 28 और 12 कितने होते हैं 40, 28 और 12 40 गुना 10। तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया 400। कितना आ गया 400 टोटल वर्क आ गया। अब ये कराना किससे, हमें कराना है 4 लड़के और 2 लड़कियों से, 4 लड़के और 2 लड़कियों से। तो 4 लड़के 2 लड़कियां इतना ही तो काम करेंगे एक दिन में, और क्षमता कितनी है उनकी, इतनी 7, और 2 लड़कों की कितनी है 2, तो 4 इसकी कितनी आ जाएगी 4 सत्ते 28 प्लस 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, कितना आ गया 28 4 32, तो 400 हो जाएगा ये। और टोटल वर्क को अगर उनकी क्षमता से भाग कर देंगे कितना आएगा बताओ, कि 32 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 4 8 32, तो यहाँ से ये इनका समय निकल के आ जाएगी कि ये कितने समय में इसे करेंगे। 4 8 32, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, तो कितना आ गया 25/2 आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। आप अगर इसे 2 से 3 बार कर लेंगे, इस तरह के सवालों में थोड़ी कैलकुलेशन होती है और थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल बन जाता है। तो इसे कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बार इस तरह के क्वेश्चनों को लगाने की, जिससे आपकी स्पीड बन जाए, तो आप जल्दी सोल्व कर पाए। जैसा कि इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये समांतर श्रेणी का सवाल है, और ये एपी भी जो है, एपी के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। काय का सवाल है एपी का। एपी का पता कैसे चलता है, एपी के अगर कोई सीरीज है, कोई श्रेणी है समांतर श्रेणी, उसमें डिफरेंस जो है सेम ही रहता है, किन्हीं भी सभी 2 पदों के बीच का अंतर कितना रहता है, समान रहता है। कैसे अंतर कैसे समान रहता है,
जैसा ये सीरीज दी है, क्या दिया है, पहली नंबर दिया है इसका 26, ठीक है, फिर क्या दिया है 20 दिया है, फिर क्या दिया है 14 दिया है, फिर 8 दिया है। इस तरह से 21वां पद 21वां पद बताना है। अब क्या हो रहा होगा, अब जो भी पहला पद होगा, फर्स्ट नंबर क्या होता है, पहला पद जो भी शुरू का नंबर होता है वो क्या होता है, पहला पद होता है। और अंतर को काहे से रिप्रेजेंट, पहले पद को काहे से ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अंतर जो भी होगा, देखो यहाँ भी 6 का अंतर है, यहाँ भी 6 का अंतर है, यहाँ भी 6 का अंतर है, तो इसको क्या बोलते हैं, डी से रिप्रेजेंट बोलते हैं। इसे प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद, और इसे बोलते हैं सार्वांतर, सार्वांतर, ठीक है। तो सार्वांतर कितना है, 6, ठीक है। पहला पद पहला पद कितना है, 26 है, ठीक। अब इसको हल करने का तरीका, अब उसने पूछा है 21वां पद क्या होगा, तो 21वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, टी एन, एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमें कौन सा पद चाहिए, 21वां पद चाहिए, ठीक है। टर्म्स कौन सी चाहिए, 21वीं चाहिए, तो ए कितना है, ए कितना है हमारा 26 है, और एन कितना है हमारा 21 है, प्लस 21 माइनस 1, ठीक है, और गुना में डी कितना है हमारा 6, अंतर तो 6 है, तो 26 तो ये हो गया, प्लस 21 में से एक गया 20, ठीक है, 20 इंटू 6, 20 छिक 26 ये हो गया, और 20 छिक्का 120, तो कितना हो गया 140, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला बेस्ड जो है ये सवाल है। और कभी कभी सीरीज आ जाती है, उसमें पदों का योग भी पूछ लेता है। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इस तरह से पूछ लेता है। तो ये क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स है, ठीक है। कभी भी इस पे आगे सवाल आएगा तो मैं इस पे आगे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, देखो मेंसुरेशन का सवाल है, क्या है, वृत्ताकार मैदान, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 13.86 हेक्टेयर है, कितना है 13.86 हेक्टेयर दे रखा है, और 3.2 रुपए मीटर की दर से, ठीक है, 1 मीटर का 3.2 रुपए आ रहा है, इसकी बाड़ लगाने का मूल्य क्या होगा, ठीक है। अगर 1 मीटर का खर्चा कितना आ रहा है, 3.2 आ रहा है, 3.2 रुपए आ रहा है, तो क्या है, अब यहाँ देखो 1 हेक्टेयर जो है दे रखा है 10,000 वर्ग मीटर में दे रखा है, तो 13.86 हेक्टेयर है, तो 13.86 हेक्टेयर का कितना आ जाएगा वर्ग मीटर में, अगर मैं हमें एरिया कायम में वर्ग मीटर में निकालना हो, तो इसी में ही कितने से 10,000 से क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी, क्योंकि 1 हेक्टेयर का कितना है 10,000 है, और 13.86 हेक्टेयर है, तो इसमें ही 10,000 की गुना करेंगे, 2 पॉइंट से 2 जीरो कट जाएंगी, तो कितना आ गया 13,000, 1386 डबल जीरो, 1,38,600, 1,38,600 क्या हो गया, उस व्रत का एरिया आ गया। अब एरिया आ गया, ये क्या काय में आया, मीटर स्क्वायर में, ठीक। अब हमें यहाँ से इसका ये तो आ गया एरिया, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान कितना है 22/7 है, तो पाई का मान कितना है 22/7 है, गुना आर स्क्वायर है, बराबर 1,38,600, ठीक है। ये है, कोई समस्या नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसमें काट के देखेंगे, अब ये 11 से कट जाएगा क्या, 8 और 1 9 और 6 और 3 9, तो 11 का मल्टीपल है, तो 11 से सीधा सीधा कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, बच गए 2 28, 11 दूनी 22, 11 छिंग 66, 2 जीरो और लग जाएंगे। अभी 2 से फिर कट जाएगा, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 छिक 12, 2 तिया 6, तो 6300 तो ये आ गया, और 7 की गुना हो जाएगी इधर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो अब यहाँ से तो 900 गुना 7 लिख देंगे, तो ये भी तो 6300 ही हो गया, और 7 ये और गुना में जाएगा तो यहाँ ये बन गया। तो अब यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है हमें, तो r क्या बनेगा, ये 900 स्क्वायर रूट होगा, गुना कितना हो जाएगा 7 गुना 7, ये तो ऑलरेडी पेयर बन रहा है, तो इससे क्या पेयर बाहर आएंगे, ये 30 का बाहर, इसका r की वैल्यू क्या आ गई 30 यहाँ से बाहर आ गया, और 7 यहाँ से बाहर आ गया,
तो त्रिज्या कितनी आ गई इसकी, जो आर आई है, रेडियस आ गई है, वो कितनी आ गई, 210 मीटर आ गया। ठीक है, त्रिज्या आ गई 210 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, हमें बाड़ लगाना है। कहाँ, एक वृत्ताकार ये है, तो बाड़ कहाँ लगता है, उसके चारों तरफ। तो हमें क्या चाहिए, उसकी परिधि चाहिए। एक वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो क्या होगा, 2 पाई आर होगी वृत्त की परिधि। तो इस पे बाड़ लगाने में कितना मीटर तार लगाना पड़ेगा, तो कितना मीटर तार लगाना पड़ेगा, 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितनी है, 210 मीटर। अब ये इतना लंबा तार लगाना पड़ेगा, तो इतना मीटर तार लगाना पड़ेगा। और 1 मीटर का खर्चा कितना है, 3.2 है। कितना खर्चा है, 3.2 है। तो 3.2 से क्या कर देंगे, इसमें हम गुना कर देंगे। 3.2 से हमने गुना कर दिया, तो अब हमारा टोटल खर्चा पता लग जाएगा कि कितना खर्चा आया। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, ये मीटर खत्म हो गया। अब ये जो है रुपए में आ जाएगा, कैसे, जीरो से ये पॉइंट खत्म हो गया। ठीक, 7 या 21, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये कितना हो गया, ये तो 22 का तो 11 बचेगा, और गुना 12 गुना 32, तो हम 32 की गुना मार लेंगे। कितना, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 36 2 38, 384 गुना 11। अब 11 की गुना करने का किसी भी संख्या में तरीका क्या है, 11 की 4 तो ऐसी लिख दो, 4 हमने ये ऐसे ही लिख दिया, 4 और 8 को जोड़ दो, 4 8 12, ठीक है, और 11 8 और 3 11 एक 12, और 3 और 1 4, तो 4224 इसका उत्तर आ गया। वरना आप सीधे सीधे भी गुना कर सकते हो, 11 चौक 44, 11 अठे 88, 88 4 32, 11 ती 33, 33 11 11 चौक 44, 11 अठे 88, 88 4 92, और 11 ती 33, 33 9 42। ठीक है, तो 4224 इसका आंसर आ गया। तो ये